हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं या दूसरा यूनिट देखते हैं ग्रामर का। मैंने वर्ण विचार आप लोगों को पढ़ाया था। मैं आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ा दिया था। अगर देखेंगे आप लोग तो हम आप लोगों को वर्ण विचार पढ़ा दिए थे। अब आप लोगों को हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, अगर आप देखेंगे गौर से तो हम आप लोग को वर्ण विचार पढ़ा दिए थे। वर्ण विचार पहला लेक्चर में हम आप लोग को वर्ण विचार कंप्लीट करा दिए थे। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया था। आई होप आपको समझ में वह चीजें आया होगा। आपको अगर उसमें कुछ दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम उसके ऊपर एक जरूर वीडियो बना देंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखेंगे गौर से तो आज का हम लोग का मेन जो टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा का परिभाषा देखेंगे। हम लोग संज्ञा का परिभाषा देखेंगे और संज्ञा के भेद और उसका उदाहरण। मतलब हम कह सकते हैं कि संज्ञा का परिभाषा भी देखेंगे और संज्ञा के भेद भी देखेंगे और संज्ञा का उदाहरण भी देखेंगे। कोई डाउट है? नहीं। देखिए ये सभी चीजें हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाए तो एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। पूरा 3D डायग्राम से समझेंगे, विथ चित्र के साथ समझेंगे। प्रत्येक एग्जाम्पल आपको, प्रत्येक उदाहरण किसमें मिलेगा? चित्र में मिलेगा। यानी प्रत्येक उदाहरण जो हम देंगे आपको चित्र में देंगे। तो चलिए, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे तो पहला टॉपिक हमारे सामने जो है वो है संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को यदि उससे बोध होता है तो संज्ञा कहते हैं। ये पेन भी एक संज्ञा है, ये माइक भी एक संज्ञा है, ये बोर्ड भी एक संज्ञा है। सभी संज्ञा होते हैं। दुनिया में जितने नाम हैं उन सभी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे तो राम, सीता, गांधी जी, नेहरू, राधा, लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, किताब, सुंदरता, बुद्धिमानी, क्रोध, प्रेम, दुख, सेना, टोली, वर्ग, समूह, पानी, दूध, सोना, चांदी आदि, ये सब क्या है? तो ये सभी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। याद रहेगा आप लोगों को। और कभी भी आपसे कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु, जाति, किसी भी व्यक्ति का नाम, कुछ भी इस दुनिया पे नाम है यानी नाम को संज्ञा कहते हैं। पर विश्व में जितना नाम आपको दिखेगा वो सब कोई ना कोई संज्ञा है। ठीक है, जिस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है वो भी एक संज्ञा है। ये माइक भी संज्ञा है। मेरा मान लीजिए एक प्रकार से मेरा नाम रोहित है, मैं भी एक संज्ञा हूँ। ये सभी चीज में क्या हो सकता है? संज्ञा ही तो है। तो ये बोर्ड भी क्या है? संज्ञा है। अब अगर देखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा का भेद देखेंगे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक दूसरे होते हैं जातिवाचक संज्ञा, तीसरे होते हैं भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन पांचों टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले एक बार थ्योरिकल समाप्त हो जाएगा, फिर मैं प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है। थोड़ा सा अगर आगे चले हम तो देखेंगे कि संज्ञा के भेद, वही जो हम आप लोग बताए थे संज्ञा का भेद देखा जाए तो अगर देखा जाए तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा का 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, कौन होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद करो। दूसरा क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चौथा क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगर देखा जाए तो इस जातिवाचक में इस द्रव्यवाचक और समूहवाचक होता है, लेकिन आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। आप नॉर्मली देखेंगे तो 5 होते हैं। पांचों का नाम याद कर लेते हैं। आप देखेंगे गौर से तो पहला क्या होता है? बोलो भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे साथ बोलिए बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कोई डाउट नहीं है, ये 5 होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अब हम लोग गौर से आगे बढ़ते हैं। अगर देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो किसी खास व्यक्ति या किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी किसी का एक विशेष नाम हो, उसके अलावा और नाम ना हो, मतलब विशेष हो, क्या हो? विशेष हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, आप गौर से देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी
अगर आप गौर से देखेंगे तो महेंद्र सिंह जो धोनी है, देखेंगे तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी आप गौर से देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप देखेंगे बाघ भी एक राष्ट्रीय पशु है, हमारा विशेष प्राणी है, इसलिए बाघ भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत गीता भी एक विशेष किताब है या ग्रंथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रंथ। वो भी एक विशेष पुस्तक है, इसीलिए ये भी एक कौन संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप देखेंगे ताजमहल एक प्राचीन काल का ये मतलब एक चिन्ह है, प्राचीन काल का एक स्मृति है, आप बस बोल सकते हैं प्राचीन काल में कि ये बनवाया हुआ शाहजहां का मतलब एक ताजमहल है, शाहजहां ने अपनी बीवी के अपेक्ष में बनाया था। तो ये भी एक क्या है? संज्ञा है। तो ठीक है, तो एक विशेष व्यक्ति होता है यानी विशेष नाम, जैसे रोहित हो गया, ये भी एक क्या है? व्यक्तिवाचक है। राम भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और आप देखेंगे पटना भी क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और नाम नहीं है, एक विशेष है ये। अगर भारत का बात किया जाए तो भारत भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर अमेरिका का बात किया जाए, अमेरिका भी क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक होगा। अगर आपको अकबर का कहा जाए, अकबर क्या है? तो अकबर भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, मतलब एक विशेष व्यक्ति का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़े आपके सामने तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े तो ये भी व्यक्तिवाचक, चलो समझते हैं थोड़ा सा और। देखो सचिन तेंदुलकर जो है ये भी एक क्रिकेटर है, ठीक है, ये भी एक विशेष व्यक्ति है। सचिन तेंदुलकर एक नाम है, ये एक विशेष व्यक्ति, इसलिए व्यक्तिवाचक है। मोर देखेंगे, मोर, तो मोर भी एक विशेष प्राणी है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। रामायण देखेंगे तो रामायण एक विशेष प्रकार का किताब है, ग्रंथ है, क्या है? ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ताजमहल का बात करें तो वही है। यानी कि आप कुछ भी कहो, कोई देश का नाम हो, जैसे कोई महीना का नाम, जैसे सोमवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाहे बैसाख, आषाढ़, सावन, कुआर, कार्तिक, ये भी सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। कोई भी देश का नाम हो, कोई भी राज्य का नाम हो, कोई गांव का नाम हो, गांव का नाम का बात करें, केवल गांव नहीं, गांव का नाम की बात, जैसे ठकरहा, अब कोई गांव ले, कोई राज्य बिहार ले लो, ठीक है। तो ये सभी नाम जो होते हैं ना, नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप समझ में आ गया आप लोग को? यानी जिसका विशेष एक नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को व्यक्तिवाचक क्या है। ये पहला पॉइंट था, आप क्लियर कर चुके होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, जिसका एक विशेष नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में, भाववाचक संज्ञा। देखो भाई, भाववाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है, मतलब भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो भाव उत्पन्न होता है और हम ही जानते हैं, मतलब जिसको होता है वही महसूस करता है, इसे छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा। देखो ये व्यक्ति इसके ऊपर क्रोध दिखा रहा है, यानी देखो एक चाचा है, कोई मान लो फादर है, उनके बेटा है या बेटी है, सॉरी बेटी है, बाल दिखाई दे रहा है, बेटी है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक गुस्सा कर रहा है, तो क्रोध है। क्या ये क्रोध को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। छू सकते हैं? नहीं, परंतु उनको एहसास हो रहा है, अंदर अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे क्रोध हो रहा है, तो क्रोध क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। देखो ये दोनों, एगो टिंकू है, एक पिंकू है, ध्यान देखो आपस में गले मिल, मतलब हाथ मिला रहे हैं, सब कहीं ना कहीं मित्रता बन रहा है। तो मित्रता देखा नहीं जा सकता है, महसूस कर सकते हैं कितना गहरा है, इसीलिए मित्रता भी कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे देखना, ये दादाजी हैं और एक छोटी सी बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं, दया दया दया, मतलब कि दया दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, कि खुश रहो, जाओ पढ़ो, पास हो जाओ, अच्छा से पढ़ाई करो, मन लगा के, दया दिखा रहे हैं उसके ऊपर, मतलब दया दिखा रहे हैं। तो दया क्या ये बच्चे देख सकता है? नहीं देख सकता है, केवल ये भाव है, उत्पन्न हो सकता है। चाचा इस बच्ची को दया दे रहे हैं, तो कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा। वीरता, किसके अंदर कितना वीरता है कोई देख नहीं सकता है, तो जैसे क्रोध, मित्रता, दया, वीरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा और भाववाचक। देखो देखो बेचारा ये बचपना है, ये देखो एक छोटा सा बच्ची है जो बाहर एकदम लुटा के, आप लोग बचपन में कैसे खेले होंगे, वैसे देखो कैसे खेल रही है घूम घूम के, ये बचपना है, ये महसूस कर रही है बचपन में, बाद में बड़ी होगी तो देखेगी अरे हम भी खेल रहे थे। तो देखो बचपना में क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये देख लो, ये बाबा बूढ़ा देख लो जी, बुढ़ापा, इनको महसूस हो रहा है हम बूढ़े हो गए हैं, परंतु देखो कोई महसूस करना, भाव उत्पन्न हो रहा है। अब कोई इनको देख के कहेगा बूढ़े हैं, क्या है? बूढ़े,
ठीक है, छू के देख सकते हैं बुरा क्या है, आप स्पष्ट इसे भाव उत्पन्न होते हैं। देखो खुशी, ये लड़की कितना अच्छी हंस रही है, देखो तो हंस रही है कितना अच्छा से, हंस रही है अच्छा से, मैं मिटा दूँ तो बाद में कहिए खिसी आ जाएगी। इधर देखो ये खुशी है, इसके चेहरे पर स्माइल है, खुशी, ये महसूस कर रही है कि हम खुश हैं, क्या है, खुश हैं। ये देखो उदासी, बेचारा ये गया था स्कूल में पढ़ने, फेल हो गया होगा, या काम मिला होगा, होमवर्क नहीं किया होगा, पिटा गया होगा, अच्छा से पिटाया होगा। मान लो होमवर्क करने गया, होमवर्क नहीं किया होगा स्कूल में, टीचर ने ऐसे डांट मार दिया, बेचारा उदास होकर घर पे लौट रहा है कि हम दोस्त बच गए, हम पिटा रहे हैं। गधा पिटाएगा नहीं, अगर काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, पिटाएगा ही, क्योंकि होमवर्क नहीं किया होगा, बेचारा उदास होकर आ रहा है लौट के। और यही भी देखो ये खुशी, इसको देख कर हंस रही होगी स्कूल में, ये बेचारा उदास होगा और ये इसके क्लासमेट होगी, इसको ये काम बना के आई होगी, ये खुश हो गई होगी, ये बेचारा होमवर्क नहीं किया होगा, पिटाया होगा, अब ये इसको देख के हंस रही होगी, तो इसके अंदर भी भावाचक संज्ञा उत्पन्न हो रहा होगा, इसके अंदर भी, परंतु ये उदास होके गया और ये क्या हो गई, खुश हो गई, इसको मजा आ रहा है कि पिटा रहा है, और ये बेचारा काम नहीं बनाता है तो पिटाएगा ही। आप यहाँ देखेंगे बेचारा एक व्यक्ति गरीब है, गरीबी ये भी क्या है, भावाचक संज्ञा, क्या है, हरियाली, कोई देखा है हरियाली, महसूस कर सकते हैं कि हरा चीज है, क्या है, हरा चीज है, हरियाली है, तो हरियाली भी क्या होगा, भावाचक संज्ञा होगा, क्या होगा, भावाचक। अच्छा ये कोई लड़की है, गर्मी 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 गर्मी, अब आई गया दिन गर्मी का, देखो बेचारी गर्मी है, पंखा चला रही है ऐसे ऐसे, तो गर्मी में क्या है, अभी देखो बेचारा टोपी पहन के घूम रहा है ऐसा, देखो ये कोई एक लड़की है, एक लड़का है, देखो यहाँ पे टोपी कैसे लगाया ऐसा, देखो टोपी लगाया, सर्दी में भी क्या होगा, भावाचक संज्ञा होगा, गर्मी में भी क्या होगा, भावाचक संज्ञा होगा, हरियाली में भी क्या होगा, भावाचक संज्ञा होगा, गरीबी में क्या होगा, भावाचक संज्ञा, उदासी में भी भावाचक संज्ञा, खुशी भी भावाचक संज्ञा, बुढ़ापा भी भावाचक संज्ञा, और बचपन भी भावाचक संज्ञा। कोई दिक्कत, भावाचक समझ में आ गया होगा, आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं आगे के टॉपिक में, तो आगे हमारे पास क्या है, जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक व्यक्ति से पूरे जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। देखो एक व्यक्ति से पूरे जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इंग्लिश में बोलेंगे, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो सब बताऊंगा अच्छा से। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक व्यक्ति से उस पूरे जाति का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक। देखो जैसे हम पक्षी, देखो यहाँ पक्षी कौन सा संज्ञा, जातिवाचक। अब पक्षी बहुत सारे पक्षी, तोता होते हैं, मैना होते हैं, चील होते हैं, गौरैया होते हैं, कौवा होते हैं, मोर होते हैं। मोर खाली बोलेगा तो व्यक्तिवाचक, और पूरे पक्षी बोल दिया ना, पूरे जाति का बोध हो गया तो जातिवाचक। देखो पेड़ बोला, यहाँ पे देखो पेड़ है, यहाँ पे देखो पेड़, तो पेड़ भी कौन संज्ञा होगा, जातिवाचक। क्यों, बहुत सारा पेड़ है, एक दो पेड़ थोड़ी ना होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ है, आम का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़, कटहल का पेड़, आया समझ में। देखो बेचारा ये है कुत्ता, अब कुत्ता भी जातिवाचक होगा। देखो यहाँ पे ये बेचारा एक लड़का है, देखो यहाँ पे लड़का, देखो बेचारा पढ़ने जा रहा है, दौड़ के पीछे लड़की दौड़ रही है, लड़का आगे भाग रहा है, लड़की पीछे पीछे आ रही है, तो लड़का भी क्या है, जातिवाचक। केवल मेरा नाम को रख दे रोहित तो मैं व्यक्तिवाचक हूँ। इस क्लास में मान लो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ जब, तो उसमें मैं बताता हूँ कि देखो सभी लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं एक का नाम लेके बताऊंगा कि बाबू तुम बाहर निकलो, तो वो निकल जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे पूरे लड़के बाहर निकलो तो सभी लड़के निकल जाएंगे। तो लड़के जैसे बोलूंगा ना तो सबके ऊपर असर पड़ेगा, तो ये पूरे जाति का बोध कर रहा है ये। ये देखो ये छोटी सी लड़की है, ठीक है, इसके पीछे दौड़ रही है, तो लड़की में भी कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लड़की में कौन संज्ञा, जातिवाचक। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अगर आप देखेंगे तो देखो बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा का हम तालिका बना दिए हैं, आप आराम से देखो। जातिवाचक गौर से देखना, ये कुल्हाड़ी, बहुत प्रकार के कुल्हाड़ी होते हैं, जातिवाचक होंगे। देखो कुर्सी, बहुत सारे कुर्सी होते हैं, कौन कुर्सी होगा, स्टैंड वाला कुर्सी, बड़े कुर्सी, छोटे कुर्सी, अब कौन कुर्सी, प्लास्टिक का कुर्सी, बहुत सारे कुर्सी होते हैं, तो जातिवाचक का बोध करता है। आप यहाँ देखेंगे मेज, मेज भी क्या है, जातिवाचक है। हाथी देख लो, हाथी भी क्या है, जातिवाचक होते हैं। घोड़ा क्या है, जातिवाचक है। पाठशाला, पाठशाला भी क्या है, जातिवाचक। अध्यापक भी क्या होते हैं, जातिवाचक। केमिस्ट्री के अध्यापक, फिजिक्स का अध्यापक, मैथ का अध्यापक, हिस्ट्री का अध्यापक, ज्योग्राफी का अध्यापक, सभी अध्यापक अलग अलग होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, जातिवाचक कहलाएंगे। पुस्तक भी क्या होगा, जातिवाचक। देखो पुस्तक मान लो सपोर्टेड कि ये पुस्तक है, देखो ध्यान से आप गौर से देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे पुस्तक कहाँ गया भाई, पुस्तक, ये देखो मैं पुस्तक दिखा रहा हूँ आप लोग, ये देखो भाई ये पुस्तक है मेरा, देखो ये मेरा मैथ का पुस्तक है, ठीक है। तो ये खाली अगर कोई बोलेगा मैथ तो व्यक्तिवाचक, लेकिन हम बोलेंगे किताब, देखो यहाँ पे देखो ये हिंदी की किताब है, ये मैथ का किताब है, ठीक है। ये क्लास 12th का हिंदी है और क्लास 10th का मैथ है। तो अगर हम बोलेंगे किताब तो किताब क्या है, जातिवाचक। खाली हम बोलेंगे हिंदी का किताब तो व्यक्तिवाचक, मैथ का किताब व्यक्तिवाचक, बोलेंगे किताब तो जातिवाचक, ठीक है। आया समझ में। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये सभी बातें समझ में आना चाहिए, ठीक है।
अब बताओ घोड़ा, यहाँ देखो पशु, पशु भी क्या होंगे जातिवाचक, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं। पक्षी में भी क्या होंगे जातिवाचक। देवता, देवता भी क्या होंगे जातिवाचक। देख लो बहुत प्रकार के देवता होते हैं, देख लो हम लोग के धर्म में तो और खतरनाक देवता है, कई लाख देवता है। मनुष्य जातिवाचक। भीड़ देख लो, भीड़ में जातिवाचक। फूल में क्या होगा जातिवाचक, देख लो गुलाब का फूल, बेहयो का फूल होता है, गुलाब का भी फूल होता है, जौन फूल देख लो, फूल में भी जातिवाचक। फल में विभिन्न प्रकार फल, आम, अमरूद, केला, बहुत सारे होते हैं जातिवाचक। नदी भी क्या होंगे जातिवाचक, ठीक है। स्पेशल नाम पूछेगा सिंधु नदी तो व्यक्तिवाचक, गंगा नदी व्यक्तिवाचक, लेकिन सभी खाली नदी पूछ देगा तो सभी नदियों का बोध होगा तो क्या होगा जातिवाचक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारा तालिका आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा देखो कमेंट किसी का, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाचक समझ में आ गया। अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे, ध्यान से देखना, एक बात याद रखना, द्रव्यवाचक, देखो द्रव्यवाचक उसे कहते हैं ना, देखो द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिसे गिनती नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं नाप और तौल सकते हैं। तो बताओ वैसा संज्ञा जिसे हम केवल नाप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसे कौन संज्ञा कहेंगे व्यक्तिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे व्यक्तिवाचक। ध्यान से देखना, सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं द्रव्यवाचक। नाप नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते। जैसे चावल देख लो, चावल क्या होगा बोलो द्रव्यवाचक। सोना क्या होगा द्रव्यवाचक। पानी क्या होगा द्रव्यवाचक। आप और देखेंगे तो दाल क्या होगा द्रव्यवाचक। दही क्या होगा द्रव्यवाचक। दूध क्या होगा द्रव्यवाचक। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है द्रव्यवाचक। अब खुद सोच लो, इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं द्रव्यवाचक। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें तो आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी एग्जाम्पल हम दिए हैं, ध्यान से देखना। सोना, लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, अन्न, चीनी, आटा, चूना इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं द्रव्यवाचक होते हैं। क्या होते हैं द्रव्यवाचक होते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे आप लोग। तो देखो मैं वही बात को फिर यहाँ पे रिपीट किया हूं। देखो चीनी क्या है द्रव्यवाचक है, इसे गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। सोना भी है, लकड़ी भी है, चांदी भी है, ईंट भी है, ये क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलो अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखो जिसमें संज्ञा में समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे टीम, झुंड, देखो टीम एक क्रिकेटों मतलब खिलाड़ियों का टीम है, देखो टीम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये टीम है, टीम 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 समझ गए। टीम पूरा 11 प्लेयर का टीम होते हैं। फिर यहाँ पे झुंड देख लो, झुंड समझते हैं आप लोग, जानवरों को झुंड में निकलते हैं, जानवर किसमें निकलते हैं झुंड में निकलते हैं। और एक देखो दल, सेना, ये भी झुंड में जाते हैं। आर्मी हमारे देश के जवान लड़ने जाते हैं तो किसमें जाते हैं झुंड, क्या बोल सकते हैं हम लोग, आप गौर से देखेंगे तो झुंड में जाते हैं। आप एक बार देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ मैं बना भी दिया हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो तो कक्षा में, देखो कक्षा में आप लोग बैठते होंगे, आप लोग ऑफलाइन में आते होंगे, देखते होंगे किस तरह कक्षा में बैठते हैं, पूरे लोग झुंड में बैठते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो ये कक्षा में कौन सा संज्ञा होंगे बताओ समूहवाचक संज्ञा। देखो पक्षी ये सभी चिड़िया उड़ रही है तो कौन संज्ञा झुंड में। भीड़ में कौन संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। सेना में कौन संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। और गुच्छा में कौन संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। अब देखो मैं ये संज्ञा समाप्त हुआ आप लोग को, ठीक है। 5 होते हैं, 5 कंप्लीट हो गया। बस टू द फैक्ट पढ़ लो यार, अच्छे से नंबर अंक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटा टॉपिक होते हैं, ठीक है। हम एक टॉपिक दिन में रोज कंप्लीट कराएंगे। आप देखेंगे तो और कोई क्लास दिन में पढ़ने वाला हो तो फिजिक्स का क्लास चल रहा है, आप गौर देखेंगे तो फिजिक्स का क्लास चल रहा है, लेसन 1 चल रहा है। देखो लेसन 1 यहाँ पे चल रहा है फिजिक्स का क्लास, सॉरी फिजिक्स का क्लास लेसन 1 चल रहा है। और हिंदी में ग्रामर चल रहा है, एप्लीकेशन पे भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, लाइव नहीं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, एप्लीकेशन पे लाइव चल रहा है। चाहे तो आप सेपरेट बैच लेकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अलग पढ़ाया जा रहा है और यूट्यूब पे अलग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग वीडियो, यहाँ वहाँ पे लाइव मिलेगा, यहाँ पे लाइव नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे जाएंगे तो फिजिक्स का भी चल रहा है लाइव क्लास, व्याकरण भी चल रहा है। देखो वर्ण का, ये देखो वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं बन गया। और हिंदी का भी बुक का किताब चल रहा है, हिंदी बुक जो है ना क्लास 12 का, उसका बैच। तो फिजिक्स क्लास 10 चल रहा है, हिंदी ग्रामर चल रहा है, 10 12 एक ही है। और यहाँ पे हिंदी का किताब स्टार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बोलेंगे कि आप सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा दो तरह से पीडीएफ मिलेगा। या तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए,
ठीक है, वहां से ले सकते हैं, या तो आप सबसे बढ़िया है कि प्ले स्टोर से जाइए और अच्छे से द प्लेटफॉर्म 2.0, क्या लिखेंगे, द प्लेटफॉर्म 2.0 एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेंगे, अच्छे से उसे लॉगिन कर लेंगे अपने फोन में, आराम से वहां से सारे फ्री मटेरियल में पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे, ये भी हम पैनल का पीडीएफ वहां पे डाल देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।